गुफा में भाई हम आ गए और अघासुर का उस अजगर का जीभ देखे तो ये लगा कि ये तो रोड है भाई, रोड क्यों बनी है? तो बोले कि अरे भाई महाराज, आजकल संत महात्मा सब बड़े बड़े सब जो भी आते हैं परिक्रमा लगाते हैं तो कीचड़ लग जाएगा पैर में, इसलिए रोड, योगी ने रोड बनवा दिए हैं। अब आज देखो कितना विकास हो रहा, वृंदावन का, काशी का भी विकास हुआ, वृंदावन में भी कॉरिडोर लगने होने वाला है, गिरिराज जी के भी बहुत एक से विकास हो रहा है। तो बोले कि योगी जी ने रोड बनवा दिए हैं। बोले अच्छा। अब दांत जब उसका देखे तो बोले कि भाई ये खूंटी क्यों है? बोले महात्मा झोला झंडी रखते तो खूंटी भाई झोला झंडी टांगने के लिए। बोले अच्छा। और जब वो सांस लिया तो बोले कि ये बास कहाँ से आ रहा? बोले महात्मा लोग अनुलोम विलोम करते हैं तो सांस खींचे फिर सांस लिए उसका बाद। अच्छा। एक ने कहा महाराज ये कोई गुफा उफा नहीं है। बोले क्या? बोले हम लोग काल के मुख में, अघासुर के मुख में चले गए हैं। तो एक ने कहा भले हम काल के मुख में चले गए हैं लेकिन हमारे साथ में कन्हैया है, हमारे, हमको अपनी कोई चिंता नहीं है, वो काल के मुख से भी निकाल लेगा। और ये जबड़ा अभी ग्वाल वाल सब घुस गए इसके मुख में, लेकिन ये मुख बंद नहीं किया। क्यों? ये कहा कि बकासुर मेरा भाई और बकी मतलब पूतना मेरे बहन का, ये स्वयं कन्हैया मेरा बैरी है, मारा है, मैं बदला लेने आया हूँ। जब तक ये कन्हैया हमारे मुख में नहीं आ जाएगा तब तक मैं मुख बंद नहीं करूंगा। भगवान उसी समय दौड़े और भगवान के ग्वाल वालों अभी मैं तुमको निकालता हूँ। और जैसे भगवान अंदर हुए इसके मुख में और ये अपना मुख का जबड़ा ऐसे बंद कर लिया। और भगवान कहे वे बेटे अब तो हमको निकलने के लिए तो अपना द्वार बंद कर लिया है, मैं कहाँ से निकलूं? तो भगवान इसके ये 10वां द्वार बोला जाता है इसको, यहाँ फोड़ करके ग्वाल वालों को निकाले और भगवान स्वयं निकले। यहाँ से जिसका प्राण जाता है वो सीधे भगवान के चरणों में जाता है, भगवान उसकी मुक्ति होती है। इसको 10वां द्वार बोला गया है। देखो प्राण तो कहीं से भी चला जाता है, किसी का नाक से जाता है, किसी का मुख से जाता है, किसी का आँख से जाता है, किसी गुदा से जाता है, लेकिन जिसका यहाँ से योगी के जाता है अब वो सीधे उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ से भगवान निकाले और इसका तुरंत नमो नारायण हुआ है, प्राण इसका गया और इसकी ज्योति स्वर्ग लोक में गई, यहाँ तक ब्रह्मा के लोक में भी गई। और ब्रह्मा के लोक से भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, उनके चरणों में इसकी ज्योति लीन हो गई। अब तो महाराज इंद्र देखा ये दृश्य तो इंद्र ने उत्सव मनाने लगा, उत्सव मनाओ, बैंड बाजा बजाओ। और उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि का संचार कर रहे थे, जीवों का निर्माण। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म के द्वार से झांके, भाई कहाँ शोरगुल हो रहा है, कहाँ उत्सव मनाया जा रहा है? इंद्र ने कहा ना हमारे द्वार पे ना आपके द्वार पे। बोले कहाँ? बोलिए तो वृंदावन में हो रहा है। बोले क्यों हो रहा? किसके उपलक्ष्य में? बोले अघासुर का मोक्ष हो गया, इस वजह से। अब ब्रह्मा जी अपना बही खाता देखे पंचांग, बोले इसका तो कैसे भी मोक्ष नहीं हो सकता है, इतना पापी का कैसे मोक्ष हो गया? और भगवान है ब्रह्मा जी चकित हो गए, बोले कौन? बोले वो कृष्ण कन्हैया। अब ब्रह्मा के वो कृष्ण कन्हैया ग्वाला, यहीं से ब्रह्मा को मोह शुरू हो जाता है। और इसका नाम अजगर कब से पड़ा? आज मतलब ब्रह्म, गर मतलब गले, जब ब्रह्म ही इस कृष्ण ही ब्रह्म है और यही ब्रह्म इसके गले में आए तब से इस सर्प का नाम पड़ गया अजगर। पहले अजगर नाम नहीं था। बोलो राधे राधे। तो यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिनी दोनों बैठे श्री